प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए जो कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। आज का दिन बड़ा ही ख़ास दिन है क्योंकि आज के दिन हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार बहुत ही खुशियों वाला त्यौहार है और बहुत ही ख़ास त्यौहार है। ये बड़ा ही ख़ास दिन है क्योंकि इस दिन आपके और मेरे मुनज्जी की इस दुनिया में आमद हुई थी। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू रहीम खुदा है, तू अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तूने हमें ये मौका दिया कि हम इस दिन को इकट्ठे मना सकें। ऐ खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो ज़िंदगी और ज़िंदगी की दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, औलाद के लिए और छत के लिए। ऐ खुदावंद हर बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, आज के दिन इस प्रोग्राम के वसीला से ऐ खुदावंद जितने भी लोग देखें और सुने खुदावंद बरकत पाएं, और खुदावंद जितनी भी बातें शेयर की जाएं खुदावंद उनके वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं। खुदावंद एक एक जिंदगी को जो आज इस प्रोग्राम में शामिल है ऐ खुदावंद छू और मसक कर बड़ी बरकत दे। हमारी शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद और रहनुमाई करना। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज का दिन बड़ा ही खास दिन है। आज का दिन खुशियों का दिन है। आज का दिन शादमानी का दिन है। आज का दिन जो है वो तसल्ली का दिन है। मेरे अजीजों, आज का दिन क्रिसमस का दिन है जिसको हम उर्दू में अपनी पाकिस्तानी जुबान में बड़ा दिन भी कहते हैं, इसलिए कि इस दिन एक बहुत बड़ा काम हुआ था। इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी शख्सियत की आमद इस दुनिया में हुई थी। इसलिए हम इस दिन को जो है वो खुशी से मनाते हैं। हम इस दिन का इंतजार करते हैं मेरे अजीजों, और इस दिन के जरिया से हम पूरे साल हर एक दिन को भी मनाते हैं, क्योंकि वो जब हमारी जिंदगी में आया तो उसके वसीला से हमें खुशी मिली, हमें इत्मीनान मिला। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, और इससे पहले कि मेहमानों की तरफ चले, मैं चलता हूँ खुदा की खादमा की तरफ। मिस फरजाना पौलुस की तरफ मेरी तरफ से आपको सलाम। जी सलाम जी। कैसी हैं आप? शुक्र है खुदावंद। तो आज का दिन जो है वो बड़ा खास दिन है, क्रिसमस का दिन है, और पूरी दुनिया में जो है वो क्रिसमस मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में क्रिसमस मनाया जा रहा है। तो क्या आप क्या समझती हैं कि ये दिन जो है हमें किस तरीके से मनाना चाहिए और किस तरह से ये एक ख़ास दिन है? जी बिल्कुल, ख़ास दिन तो है, और किस तरह मनाना चाहिए ये तो सब जानते हैं कि ये एक पाक दिन है और हमें इसको नहायत यानी कि पाक तरीके से मनाना चाहिए, अच्छे तरीके से। हम बेशक सेलिब्रेशन करें जैसे, लेकिन ऐसी सेलिब्रेशन हो जो खुदा को भी पसंद आए। आमीन। ऐसी सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए कि हम गलियों बाजारों में गिरे पड़े हैं लोग, तो ये सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। ये सेलिब्रेशन चाहिए कि ऊपर जो देख रहे हैं हमें या जिसके लिए हम खुशी मनाते हैं वो भी खुश हो। आमीन आमीन। बेशक आज का दिन जो बड़ा खास दिन है, और आसमान से जो है वो ज़मीन के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी। और ये इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे, ज़रूर डिटेल से बात करेंगे, ताकि लोग जाने कि जो क्रिसमस है उसका हकीकी जो मकसद और उसका मतलब क्या है, और किस तरीके से हमें जो है वो खुशी मनानी चाहिए। तो आज का दिन जो है पूरी दुनिया में लोग
क्रिसमस मना रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि आज के दिन जो है वो सब खैरियत से क्रिसमस को मनाएं। आमीन। जिस तरह के पूरे आप देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होते हैं जिसके सबब से जो है वो अमन में खलल पैदा होता है। तो हम ये दुआ करेंगे कि क्रिसमस जो है वो पूरी दुनिया में अमन व अमान से गुजरे। आमीन। चर्चों में जो है वो खुदा जो है अपने लोगों की जब वो जाएं, क्योंकि क्रिसमस खास तौर पे क्रिसमस के दिनों में और ईस्टर के दिनों में लोग बड़ी तादाद में चर्चों का रुख करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो साल में एक बार जो है वो चर्च जाते हैं। ठीक है जी। तो खुदा उन सब की जो है वो हिफाजत करे। तो आज के दिन जो है लोग जो है वो चर्चों में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि खैर खैरियत से जो है वो क्रिसमस का दिन गुजरे। आमीन। तो खुदा जो है वो सबकी हिफाजत करे। आमीन। तो इसके साथ ही मैं चलता हूँ, हमारे जो मेहमान हैं खुदा के खादमीन बैठे हैं और हमारे जो हैं वो साहबजादे भी बैठे हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे क्रिसमस के हवाले से। तो मैं चाहता हूं कि भाई साहब आपके साथ मैं आगाज़ करूं। पास्टर शाहिद गिल हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है और बहुत खुदा के अजीम खादम है और बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है आपकी। आमीन। भाई साहब आज जो है वो हम क्रिसमस का दिन मना रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर शाहिद गिल का बहुत बहुत सलाम कबूल हो और क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आज हम बहुत खुश हैं कि आज क्रिसमस है और तमाम घरों में खुशियां जो है वो मनाई जा रही हैं। आमीन, आमीन। तो क्रिसमस जो है, जो लफ्ज़ क्रिसमस है, जी जी, क्रिसमस क्राइस्ट का मतलब मसीह। आमीन। और क्राइस्ट जो मसीह है, मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। आमीन, आमीन। और क्रिसमस जो MAS मस है, इससे मुराद इबादत है, रिफाकत है, शराकत है। हालेलुया। और इस क्रिसमस के पूरे वर्ड से मुराद होगी मसा शुदा इबादत। हालेलुया। और जब हम मास की बात करते हैं, जी जी, तो मास जैसे हम होली कम्युनियन भी लेते हैं जी। बिल्कुल पाक मास। हाँ जी, अशाए रबानी जिसको बिल्कुल। हाँ जी। तो इससे मुराद है कि रिफाकत शराकत हमारी खुदा के साथ। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह वो इलाही ज़ात हैं, वो पाक शख्सियत हैं जिन्होंने हमारी बाप के साथ रिफाकत जो है वो करवा दी। एक बहुत बड़ी दीवार थी और एक ऐसी दीवार थी कि हमारी बाप तक रिसाई नहीं थी जी। तो बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा अंबिया असगर अंबिया अकबर भी आए, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा था जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने कर दिखाया। और मैं अज़रुए बाइबल मुकद्दस ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। बेटे और भी हैं बाइबल के मुताबिक, जैसे आदम को भी खुदा का बेटा कहा गया है और उसके बाद इसराइल भी खुदा का पहलोठा बेटा है, और उसके बाद ईमानदारों को भी खुदा के बेटे और बेटियां कहा गया है। और इसके अलावा फरिश्तों को भी बेटे कहा गया है। लेकिन यीशु मसीह जो बाप का इकलौता बेटा है, जी 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 जी, और वो ऐसी पाकज़ात हैं, ऐसी शख्सियत हैं कि जो दूसरे बेटे हैं उन्होंने हमारी बाप तक रसाई नहीं करवाई, पर यीशु मसीह ने हमारी बाप तक रसाई करवा दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्रिसमस एक बड़ा जबरदस्त दिन है। बेशक बेशक बेशक। क्रिसमस एक ऐसा दिन है और ऐसा काम हुआ जो कि सदियों तक ना हुआ और ना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और ऐसा काम हुआ कि जिसके सबब से आज हम खुशी से, इत्मीनान से ये कह सकते हैं कि हम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। आमीन 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 आमीन। बिल्कुल। अगर खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में ना आते जी, तो शायद हम खुदा की बादशाही के वारिस ना ठहरते। बिल्कुल ऐसी। आमीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिक्र किया। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप कोई हवाला जो है वो हमें पढ़ के सुनाए इस हवाले से बाइबल मुकद्दस में से, नाज़रीन के लिए
جس میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہو. آمین. تھینک یو. آمین. پریز دی لارڈ. جی بالکل بشپ صاحب، جب ہم خدا کے کلام کو مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان پڑھتے ہیں تو لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، او بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. اس بات کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ریپیٹ کریں. جو فرشتوں نے جب وہ زمین پر آئے تو کیا کہا؟ بالکل لکھا ہے، مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت. اور پھر ایک خاص بات جو فرشتوں کا گروہ کہہ رہا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. صلح. آمین آمین. تو صلح کا مطلب جو ہے یعنی خدا کی اور انسانوں کے درمیان صلح اور خدا اور انسان کا ملاپ. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل جی. آمین. جو دوری تھی وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ یسوع المسیح نے ختم کروا دی. وہ اس نے ختم کروا دی. جو ناراضگی تھی گناہ کی. اصل میں جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ ایسا فعل ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص وہ آزاد نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ سب نے گناہ کیا تو سارے مجرم تھے، سارے گنہگار تھے. تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو گناہ کی غلامی سے چھڑا سکے، کیونکہ جتنے آئے سب گناہ میں ہی پیدا ہوتے رہے. تو یسوع المسیح کو خدا نے بغیر باپ کے، بن باپ کے کنواری مریم سے ان کو مجسم کیا، اور ان میں گناہ کی کوئی تاثیر نہیں تھی. جو کہتے ہیں نا نسل در نسل گناہ جو ہے وہ آتا چلا گیا، تو وہ گناہ یسوع المسیح میں، یسوع کی ذات میں نہیں تھا. بالکل. اور جب ہم اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ مقدسہ مریم بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا، تو نسل در نسل ان کے بدن میں بھی تو گناہ آ سکتا ہے. تو جب فرشتے نے مقدسہ مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، تو فرشتے نے کہا روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. تو یہ جو پاک روح کا نزول ہے اور یہ جو روح القدس کا سایہ ہے، اس سایہ نے اور روح القدس کے نزول نے مقدسہ مریم کو ٹوٹلی پاکیزگی یا پاکیزہ حالت میں لے آیا. اور یسوع المسیح کا مجسم ہونا جو ہے یہ مکمل طور پہ پاکیزگی ہے. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. یسوع المسیح نے ہمیں پھر اپنے خون سے ہمیں پاک ٹھہرایا. وہ خود بھی پاک تھے اور ان کا بلڈ بھی پاک تھا، اور ان کے بلڈ نے ہمیں پاک ٹھہرا دیا. تو اب جب ہم پاک ہو گئے تو اس وجہ سے پھر ہماری رسائی بھی ہو گئی. پریز دی لارڈ. ہاللویہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. تو میں چاہتا ہوں پاسٹر سہیل آپ بھی جو ہے کچھ ہمیں بتائیں کرسمس کے حوالے سے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو. اور جیسا کہ آج خوشی کا تہوار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں بھی ادھر آیا ہوں گجریلا کھا کے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، کیونکہ صبح صبح گجریلا بشپ صاحب ملتا ہے. یہ شاید کوئی روایت ہے یا کیا ہے، لیکن صبح صبح گجریلا ملتا ہے. تو یہاں پہ آیا ہوں، خداوند کی شکر گزاری ہے کہ سارے سفر میں اس نے رہنمائی کی ہے، اور یہاں پر آ کر جو پروگرام کر رہے ہیں کرسمس کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج خدا
की इबादत करने को जा रहे हैं, तैयारी में हैं और चर्च जाने की तैयारी में हैं। खुदावंद उन सब की बड़ी रहनुमाई करे और सबके साथ हो। और जैसा कि ये क्रिसमस जो है ये एक पाक मजमा है, आमीन, पाक मजमा है जो कि हर चर्च के अंदर ये आज मौजूद होगा। बिल्कुल, वहां पर ये मजमा होगा और ये पाक मजमा मसीह का मजमा है। आमीन, हालेलुया, ये मसीह का मजमा है। और मैं चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में से मैं एक आयत जो है वो पढ़ूं और उसके बारे में जी यहाँ पर बिशप साहब मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब है और उसकी 9वीं आयत है। यहाँ पर मुबारकबादियों में से कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और मैं यहाँ पर समझता हूँ कि ये सुलह वो सुलह नहीं जो जिस्मानी सुलह है, बल्कि ये रूहानी सुलह है, यानी कि इंसान की खुदा के साथ सुलह। और खुदा की इंसान के साथ सुलह करवाने वाला है कौन? खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और उसके बाद जो अब सुलह करवाते हैं वो खुदा के खादिम हैं। और इसलिए लिखा है कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और जो भी खुदा के साथ उसकी सुलह करवाता है वो खुदा का बेटा कहलाता है। आमीन। क्योंकि खुदा के साथ सुलह ना थी, बाग़ अदन के अंदर एक नाराजगी चल गई, जुदाई हो गई, इंसान की और खुदा की जुदाई हो गई। और जब जुदाई होगी उस वक़्त से खुदा जो है वो परेशान है इंसान की वजह से, क्योंकि वो बाप है। बाप अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं कर सकता, ज्यादा देर तक जो है वो दूर नहीं रख सकता। इसलिए आपने बहुत सारे नबी पैगंबर भेजे, शरीयत भी भेजी, लेकिन शरीयत ने हमारी जिंदगी में गुनाह को जिंदा किया। शरीयत ने हमें बताया कि तुम्हारे अंदर ये गुनाह है, लालच करना जो है ये गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है। शरीयत ने गुनाह को जिंदा किया है, लेकिन गुनाह को खत्म नहीं किया। खत्म करने के लिए हमें किसी की जरूरत थी और वो खुदा का बेटा है। जिस तरह के बिशप साहब मिसाल के तौर पे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, वो थर्मामीटर लगाता है। थर्मामीटर ये बताता है कि आपको बुखार है, कितना बुखार है ये भी बताता है, लेकिन वो बुखार को दूर नहीं कर सकता। दूर करने के लिए मेडिसिन की जरूरत है। इसी तरह शरीयत जो है वो हमारे गुनाहों को दूर नहीं कर सकती थी, ना ही हमारा मिलाप, हमारी सुलह जो है वो खुदा के साथ करवा सकी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वही मेडिसिन बनकर आया और हमारे गुनाह को दूर कर दिया और हमारा मिलाप खुदा के साथ करवा दिया। हमारी सुलह खुदा के साथ हो गई। और आज हम सबको खुदा के साथ सुलह करने की जरूरत है और सुलह तब ही होगी जब हम उसके कहने पर अमल करेंगे। क्योंकि जब अपने बाप के कहने पर अमल करते हैं, अपने बाप की मर्जी को बजा लाते हैं, तो समझ लें कि हमारी उसके साथ सुलह है। और हम अपनी अपनी जिंदगियों से ये पता लगवा सकते हैं कि क्या मेरी खुदा के साथ सुलह है या नहीं है। हमारे अंदर से ज़मीर खुद हमें बताएगा, अंदर से रूहुल कुद्दस जो है वो हमें बताएगा कि तुम्हारी सुलह है या नहीं है। ज़मीर मलामत करेगा कि तुम्हारी सुलह है कि नहीं। हम कलाम के मुताबिक ये अपने आप को जांच और परख सकते हैं कि मेरी सुलह खुदा के साथ है या नहीं, क्योंकि वो खुदा ने हमारे लिए बड़े अजीम काम किए हैं और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और वो ऐसा खुदा है कि उसने ऐसी मोहब्बत दिखाई कि वो अर्श वाला है, फर्श पर आ गया, ताकि बन के आ गया। आमीन, ताकि जो हम फर्श वाले हैं अर्श वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो जो आसमानी है वो जमीन पर आ गया ताकि हम जो जमीन वाले हैं आसमान वाले बन जाएं। हालेलुया। थैंक यू बिशप साहब। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का मैं तो यही मंसूबा था जी, बेशक बेशक। जमीनियों को आसमानी बना दे, आमीन, अर्श वालों को फर्श वाले, आमीन। तो आगे चलते हैं। मैं चाहता हूं पास्टर शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। शहबाज सऊत्रा साहब, यू आर अ वंडरफुल सोल। तो बताइए कुछ क्रिसमस के हवाले से प्लीज। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है। बेशक, बहुत मुबारक। जैसे पास्टर से सब बता रहे हैं कि गजरेला खा के हैं, हमारे भी हमसाये हमें दे के गए थे सुबह सुबह और मैं भी खा के
खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपने भी गजरेला ही खाया? गजरेला ही खाया, खीर नहीं खाई? खीर नहीं खाई, वो हम साए देकर गए थे। और फिर आज सुबह चूंकि प्रोग्राम के लिए आए हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेल मिलाप का दिन है। लोग बहुत सारी चीजों से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और सुबह सुबह जो शेयरिंग करना है, खाना शेयर करना, लोग सूजी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल अपनी मोहब्बत। हमारी ये रवायत है, रवायत है, पाकिस्तान में रवायत है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, खासकर जो ईस्टर का दिन हो या क्रिसमस का दिन हो, लोग जो है वो सुबह सुबह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लम्हा। वैसे बड़ी खूबसूरत बात हो कि काश कपड़े भी शेयर करें, ये भी बात है। ये तो लोग करते हैं, लोग जैसे हमारे चैनल ने भी बहुत सारे लोगों को राशन दिया, बहुत सारे लोगों की मदद की। ये भी बड़ा अच्छा अमल है, आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपने ये काम किया लोगों के लिए, और खासकर उन वो जो नबीना लोग हैं, वो बड़ी दुआ दे रहे थे। आप तो वहां पर नहीं थे, लेकिन हम देख रहे थे कि बहुत सारी दुआ दे रहे थे। ये खुदावंद की शुक्र, यही मसीही मोहब्बत है, यही क्रिसमस है, यही क्रिसमस है कि दूसरों के साथ शेयर करना, मेल मिलाप और एक दूसरे के साथ खुशी शेयर करना, खुशियां बांटना। जी आमीन। तो बिशप साहब, आज सुबह मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्रिसमस और इसके अलावा एक और नाम भी है जो लोग बहुत कम लेते हैं, ईद वलादतुल मसीह। जी, यानी कि यीशु मसीह की वलादत का दिन, उसका जमीन पर आने का दिन। क्या बात है। और ये दिन जो है ये बड़ा ही बाबरकत है। बेशक। और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस डेट, ये जो डेट है ये बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी। जी। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि दिन कोई भी हो जी, मुझे नहीं पता कि आपकी पैदाइश कब हुई है, मेरी बहन की कब हुई है, बच्चों की कब हुई है, लेकिन मेरा ईमान है, हम देख रहे हैं कि ये दुनिया में आए हैं। जी बेशक। ये हमारा ईमान है कि हमारा मुनज्जी इस दुनिया में आया है। आमीन। और रूस की रियासतों में 6 जनवरी को मनाते हैं। ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं वो 18 को मनाते हैं, 18 जनवरी को मनाते हैं। तो बहुत सारे लोग, लेकिन मकसद क्या है? पीछे मकसद देखना है। मेन चीज तो मकसद है कि खुदावंद यीशु से इस दुनिया में आए और वो निजात लेकर आए। उनकी वलादत को मनाना ये मेन मकसद है। हाँ जी। दिन मैटर नहीं करता, तारीख मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर क्या करता है कि एक मुनज्जी, एक खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आ गया। प्रेज़ गॉड। और आज हम देखेंगे कि उसके बहुत सारे पहलू हैं। यीशु मसीह का जमीन पर आने के बहुत सारी बातें हैं जो हम शेयर करें, जैसे पार साहब ने बताया, जैसे उन्होंने बताया, और मैं भी बाइबल मुकद्दस में से बताऊंगा। खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद वो हम क्रंथियों का खत है, दूसरा क्रंथियों का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में से हम देखेंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। इसमें बड़ा ही खूबसूरत है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो यहाँ इस हवाले के अंदर दूसरे क्रंथियों में यहाँ पर लिखा है, 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। आमीन। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुमे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। पास हम मसीह के एलची हैं, गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यहाँ जो बार बार लफ्ज आया है वो मेल मिलाप, बिल्कुल। अब मेल मिलाप कौन कर सकता है? जी। हमारे मुआशरे में शादी से पहले या जब बारात आती है एक मिलनी की रस्म होती है। जी होती है मिलनी की रस्म। और मिलनी की रस्म में जो रिश्ते हैं वो आपस में मिल रहे होते हैं, जैसे चचा चचे के साथ जी, और बहनोई के साथ बाप मिलाप हो रहा है। जी। ऐसा ही मिलाप मसीह के आने से हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के साथ दुनिया का मेल मिलाप हो रहा है। क्या बात है। दुनिया के साथ वो पर्दा लिखा कि जब उसने कुर्बानी दी तो पर्दा बीच में से फट गया, वो जो दीवार थी वो गिर गई और खुदा ने दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। Praise the Lord. वो जो बागी अदन के अंदर
नाराजगी हुई थी, जुदाई हुई थी, अब मसीह के वसीला से फिर से मिलाप हो रहा। वो दीवार गिर गई और खुदा यीशु मसीह ने ये सिर्फ खुदा यीशु मसीह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं, बेशक। जैसे पार्सा बता रहे थे, शरीयत बताती है कि ये गुनाहगार है, इसको पकड़ लो, लेकिन मसीह की कुर्बानी जो हमें आजाद करती है। शरीयत जो है वो ये भी बताती है गुनाह की मजदूरी मौत है, बिल्कुल गुनाह की शिनाख्त करती है, हाँ जी, और मौत जाहिर करती है, हाँ जी, लेकिन जो फजल है उसके वसीला से जिंदगी है। फजल यीशु मसीह के वसीला से जिंदगी है। और आज हम क्यों खुश हैं इस क्रिसमस के मौका पर, बड़े दिन के मौके पर? ये बड़ा दिन इसलिए है, तारीख में बड़ा दिन है कि इस दिन दुनिया का मेल मिलाप हो रहा है। बेशक बेशक बेशक। और मेल मिलाप जब होता है, जब मिलनी हो जाती है, तो बिशप साहब आपने देखा है कि वो रिश्ता जब तक मियाँ बीवी जिंदा रहते हैं वो रिश्ता मजबूत रहता है, ऐसा ही। और उसके साथ साथ दूसरे रिश्ते भी उनके साथ जुड़ते हैं। जी आमीन। हमारा खुदा के साथ जो बेटे का रिश्ता है कि यीशु मसीह के वसीला से हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। ये सबसे बड़ा रिश्ता है, ये सबसे मजबूत रिश्ता है। और खुदा दुनिया के लिए खुदा है, लेकिन मेरे और आपके लिए वो हमारा बाप है। ये वो रिश्ता खुदा ने बहाल किया है, ये उसके बेटे के वसीला से, उसके बेटे के वसीला से। आज जो खुशी है सर, ये खुदा के बेटे के वसीला से। हम इसलिए खुश हैं। दुनिया जो है वो बहुत सारे काम करेगी, हम ये कर लें तो हमें ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन मसीह में हमें मुफ्त निजात मिली है। बेशक बेशक। और निजात हासिल करके फिर हम नेक माल करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये खुदा यीशु मसीह के वसीला। और इसमें और भी बातें हैं, मैं बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि अब मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की गई। आमीन आमीन आमीन। और पौलुस रसूल कहता है कि तुम मसीह के एलची हो। एलची का होता है एम्बेसडर ऑफ गॉड, नुमाइंदा। और नुमाइंदा खुदा की जो बादशाहत है उसके हम नुमाइंदे, एलची हैं, नुमाइंदे। इस जमीन पर खुदा ने हमें बड़ा रुतबा दिया। बेशक हम उसके एलची हैं, हम उसके पैगाम रसा हैं, हम उसके डाकिये हैं। हमें हमारे वसीला से खुदा काम करता है इस जमीन पर। और आज हमारा काम क्या है इस क्रिसमस पर? सिर्फ हमने ये दिन मनाना नहीं है, बल्कि इससे सबक सीखना है कि अब जो मसीह ने हमारे सुपुर्द काम किया है उसको हम दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। ये मेरी और हम सब की जिम्मेदारी है इस क्रिसमस के मौका पर मेरे अजीजों, कि ये मैसेज जो है ये हमें दूसरों तक कन्वर्ट करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। मेल मिलाप की खिदमत अब मेरे और आपके सुपुर्द है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मैसेज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। फरजाना, इससे पहले कि हम अपने बच्चों की तरफ चले, उनसे कोई बात करें, तो थोड़ा सा आप, चूंकि आप खातून हैं और आप घरेलू खातून हैं, घर के सारे कामों से जो भी चीज़ें होती हैं उससे वाकिफ़ हैं, तो ये बताइए कि जो क्रिसमस का मौका होता है, तो क्रिसमस के ऊपर कौन कौन से खाने जो है वो बनते हैं? ख़ास तौर पर ये जो खातूनें होती हैं वो क्या करती हैं, किस तरह के काम जो है वो करती हैं किचन्स के अंदर? जी बिल्कुल। हमने सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपने सारे पास्टर्स का, जो आए, उन्होंने कलाम में से शेयर किया खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, हमें क्रिसमस के बारे में बताया। सो ये तो खुशी का दिन है, और खुशी के दिन पे आप सब जानते हैं कि अच्छे अच्छे पकवान पकाए जाते हैं। और कुछ घरों में डिफरेंट, मॉर्निंग में तो स्पेशली ये होता है कि मीठा पकाया जाता है। ज्यादा मॉर्निंग में मीठा बनता है। हाँ जी। कौन कौन सा मीठा? ज्यादातर लोग खीर बनाते हैं, या गजरेला बनाते हैं, सवैयां बनाते हैं। सवैयां भी बनती हैं। हाँ जी। और इसके अलावा वो हलवा जो होता है वो भी बनता है, सूजी का हलवा भी बनता है। तो उसके बाद फिर जो होता है दोपहर में ज़ाहिर चर्च जाना होता है, लोग सुबह में मीठा खा के थोड़ा बहुत तो चर्च चले जाते हैं जी। फिर चर्च से वापस आके फिर दोपहर का जो लंच होता है जी, उसमें लंच में क्या क्या बनता है? डिफरेंट किस्म की जो डिशेज होती हैं वो बनाई जाती हैं। बिरयानी होती है, या जैसे कोरमा होता है, चिकन के साथ कुछ भी, कोई कबाब बना लो, कुछ भी जी। तो इस तरह डिफरेंट चीजें यानी कि बनाई शाम को भी लोग इकट्ठे होते हैं, शाम को भी सब मिलते जुलते हैं, गेस्ट आते हैं, बहन भाई आ जा रहे होते हैं एक दूसरे तो की तरफ। एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं। तो फिर सारे दोपहर का जो खाना होता है या शाम का जो डिनर होता है वो सारे इकट्ठा करते हैं जी जी जी। तो इससे भी फिर खुदावंद की जो मोहब्बत है वो हमें जाहिर होती है कि हम लोग किस तरह खुदावंद की जो खुशी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो मैं इसके साथ ही आपने क्वेश्चन कर लिया, मैं अपने खादमों से भी पूछना चाहूंगी कि आप हमने कलाम में से सीखा है अभी कि ज़ाहिर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आए दुनिया में, उन्होंने हमारे लिए यानी कि सुलह का पैगाम लेके आए, वो सुलह का शहजादा बन के आया दुनिया में। तो आप लोग किस तरह, यानी कि मैं पूछना चाहूँ कि आप लोग किस तरह क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? पास्टर साहब आप बताएं पहले कि आपका दिन कैसा गुजरता है जो। हाँ जी, बड़ा अहम सवाल है आपका। और अभी तो बहुत शुभ सवेरे है और हम लोग स्टूडियो में मौजूद हैं। तो क्रिसमस का डे जो है वो हमारा मोस्टली टाइम खुदावंद में गुजरता है। इसके बाद हमारी चर्च की मीटिंग है, 10 बजे का टाइम है और 10 बजे जो है वो सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मैं देखता हूँ कि लोग दूसरे दिनों में जैसे पूरे साल में जो संडेज आते हैं उनमें भी चर्च आते हैं, लेकिन जब आज के दिन जब लोग आएंगे तो उनके चेहरों पे जो खुशी होगी और बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, नए कपड़े पहन के। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो दिल की तैयारी के साथ भी आते हैं और वो अपने दिल को भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए रेडी करके लाते हैं कि आज हमारा एक खास दिन है, इस दिन में हम अपने यीशु के लिए गीत गाएंगे। अच्छा, आम दिनों में कोई ताली बजाए या ना बजाए या कम बजाए, तो आज के दिन में तालियां बहुत बजेगी। हाँ जी, बिल्कुल। और हम पास्टर हजरात कह भी देते हैं कि अगर आज आपने ताली ना बजाई तो आइंदा पूरा साल ताली नहीं बजाएंगे जी। तो जो आज बजाएगा फिर पूरा साल बजाता है। तो यूं करके हम लोगों को थोड़ा सा इमोशनली भी करते हैं। सो खुदा का शुक्र है कि आज का डे जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो हम इबादत में गुजारेंगे। उसके बाद फिर खाना वाना और फिर बहन भाइयों का आना जाना और पूरा दिन ऐसे ही। और बच्चों के लिए खास तौर पे बड़ा आज का दिन अहम होता है, बच्चों को ईदी जो मिलनी होती है। बिल्कुल, हाँ जी। और कई बच्चों को नए नए नोट भी मिलते हैं, नए नोट, बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों को इंतजार होता है कि कब हमें मिलेंगे, पीछे पीछे फिरते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है। और कई जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता होता क्रिसमस कौन से डे पे आ रहा है, तो वो 4-5 दिन पहले ही पूछते रहते हैं कि कब आ रहा है डैडी, क्रिसमस का डे कब आ रहा है। हाँ जी, चाचू से ईदी मिलनी है, दादों से ईदी मिलनी है और फिर मामू से ईदी मिलनी है। जब सारे जमा कर लेते हैं ना, फिर पापा को कम ही पूछते हैं। फिर कहते हैं हमारे पास अपने पास पैसे हैं। बिल्कुल। फिर सारा दिन सोचते हैं कि कैसे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मैं इसी तरह पास्टर सुहेल से भी पूछूंगी, आप बताएं कि आपका क्रिसमस का जो डे है वो किस तरह का गुजरता है, किस तरह आप गुजारते हैं? जी बहन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे भी पूछा और मैं तो सोच रहा था कि शायद मैं अंदर दबा के साथ ही ले जाऊं। क्रिसमस का डे जो है, जब बचपन में थे तो बचपन में ऐसा होता था कि हम पार्टियां बाहर निकालते थे, पार्टी निकालते थे। एक डब्बा बिशप साहब होता था घी वाला, वो खाली करके स्पेशली, और साथ में 2 डंडे ले लेने हैं छोटे छोटे, और सारे गली के बच्चे मिलके जो है ना पार्टी निकालते थे। और जो हदिया वगैरह मिलता था उसकी बाद में मूंगफली खाते थे। ये बचपन की बात है। और अभी जब भी त्यौहार आता है तो याद आते हैं वो बचपन के वो दौर, वो याद आते हैं और ये सोचते हैं कि बड़ा अच्छा था वो दौर, कि हम बड़े जोशो खरोश से जो ना वो तैयारी करते थे। अब जब बच्चों वाले हो गए हैं, अब ये सोचते हैं अब ईद इनकी है जी, बिल्कुल, अब बच्चों की ईद है, हमारी ईद गुजर गई है। लेकिन खुशी है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो हमारी निजात बनकर आया, ये खुशी है। और उसके जन्मदिन की याद में हम ये दिन जो है ये मनाते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और पूरा दिन यह है कि क्रिसमस वाले दिन बहन जी जो आपने पूछा कि किस तरह से मनाते हैं, कि चर्च में जाना कैसे गुजारते हैं। जी बिल्कुल। और पूरा दिन इस तरह से गुजरता है कि अभी तो हम इधर आए हैं और इसके बाद हम संडे सर्विस में चले जाएंगे, वहाँ पे कलाम सुनाएंगे, अपने तमाम ख़ानदानों से मिलेंगे, जितने भी कलीसियाई ख़ानदान हैं उनसे मिलेंगे। मिलते मिलते काफ़ी देर हो जाती है। और एक जो बड़ी अच्छी बात है
पास्टर साहिबान के लिए उनको कि भी जो इबादत ख़त्म होती है घर जाके वो खाना खाएं या ना खाएं, मुख्तलिफ कलीसिया के घरों में जाके वो खीर गजरेला ये लाजमी होता है। तो थैंक्स गॉड के खुदावंद अपने लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देना जानता है। आमीन। वो अपने लोगों को, लेकिन वो एक चीज का ध्यान नहीं रखते कि कितना ज्यादा मीठा खा रहे हैं। बिल्कुल भूल तो जाते ये हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। हाँ जी जी। तो उसके बाद फिर ऐसे ही बस दिन गुजर जाता है, घर जाते हैं, घर जाके फिर लंच वगैरह या डिनर, या तो पास्टर्स का तो मैं समझता हूँ कि डिनर ही होता है। जी जी जी, ऐसा ही है। लंच तो कलीसिया में गुजर जाता है। लंच तो उधर गुजर जाता है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब जी, थैंक यू। तो मैं इसी तरह पास्टर साहब से भी पूछूंगी कि आप बताएं कि आपका दिन किस तरह का गुजरता है। बहन जी, पहले तो मैं बताऊंगा कि जो बचपन में जैसे पास्टर ने बताया है, हमारा बिल्कुल इनसे फर्क है जी, क्योंकि गांव में रहते थे और उस वक्त बहुत ज्यादा गुर्बत हुआ करती थी। जी जी और बिशप साहब तकरीबन साल के बाद कपड़े मिलते थे और बड़ी ही खुशी होती थी। बिल्कुल जब आप नए कपड़े मिलने की भी खुशी नए होती थी। कपड़े, नई जूती, नई जूती। और ये भी हालत होती थी कि शायद क्रिसमस पर या ईस्टर पर ही अच्छा खाना बनता है। चावल बनते हैं, गोश्त बनता है, और फिर हमारी ईद वही होती थी कि कपड़े और फिर जूती और फिर अच्छा खाना। क्योंकि आम दिनों में वही रोटी और वही सालन, लेकिन जो क्रिसमस का दिन है उस दिन गोश्त बनना है। हमारे गांव में सारे मिलकर वो एक बड़ा बैल लेकर आते थे और फिर गोश्त बनाते थे जी। और फिर सारे लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, रिश्तेदार सारे एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना, एक दूसरे के घर जाना, और कभी हम उनके घर चले जाते, कभी वो आ जाते, इस तरह मिलजुल कर जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे। और ये दिन बड़ा ही अच्छा गुजरता था और इसकी काफी महीनों से इंतजार रहता था कि ये दिन आएगा और ऐसे जो खाने बनेंगे, कपड़े मिलेंगे, ये सब कुछ होता था। लेकिन जैसे पास्टर बता रहे, आज वो नहीं है। आज बहुत सारी चीजें, लेकिन वो खुशी नहीं है जी, बिल्कुल उस लिहाज से नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के आने की खुशी है जी, लेकिन वो चीजों की खुशी नहीं है जो पहले थी जी। इसी तरह जैसे पास्टर बता रहे हैं कि अभी चर्च जाएंगे और फिर लोगों से मिलेंगे, और फिर हमारा ये है कि हम बच्चों के साथ पार्क में जाते हैं, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ उनके साथ मिलकर खाना खाते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं। हमारा ये कम फैमिली के साथ जी। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका भी। जी नाजरीन, जैसे हमने अपने पास्टर साहबान से भी सुना कि वो क्रिसमस जब किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, उनका दिन किस तरह का गुजरता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आज का दिन जो है वो गुजारेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के पास आए जाएंगे, एक दूसरे के साथ तहाइफ जो है वो शेयर करेंगे। आमीन आमीन। सो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बिशप साहब की तरफ चलते हैं। तो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, इज़राइल डेविड, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्रिसमस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी बिशप साहब। Thank you so much. We have our sons here, Israel and David. And first of all, I would like to ask Israel, what do you want to say about Christmas? That is a tough question to answer, and in my opinion, Christmas means a lot of things to me, not just family, but the church and everyone else we spend Christmas with. At times, there have been the pastor, everyone else who has been at church on Christmas Day, like today. We're going to church, everyone else is going to church. It's a wonderful day today outside as well. It is a little cold though, I have to admit, and for that, I'm not really a cold person, I like the summer more, but it's fine to bear with. I'm glad this year that we're here and everyone else is here and that we can go to church with everyone and see how everyone's doing, along with family and everyone else as well also here. And I'm glad that we get to spend Christmas with family, and not just family, but everyone else who's involved with the church. And I hope they also have a great Christmas. But Christmas to everyone else, well, mostly me, I think that is a wonderful day that should be celebrated because of what came into life whenever Christmas came around. The reason Christmas is even a thing is because Jesus was born on this day. And as believers, we celebrate this day, and we celebrate it because Jesus was born on this day.
And in my opinion, I think that the topic is a wonderful thing to talk about, especially in church on Christmas Day. And there are many things that can be related to it, and in my opinion, Christmas is a wonderful day to relate, to look over the Bible and see what Jesus has done for us and everything he has accomplished in his life. Not just that, but what he's going to do in the future and how he said he's going to come back for all of us. And of course, Hallelujah. I'm pretty sure everyone is going to believe that. And I'm hoping he comes back soon. Not just that, but what he's going to accomplish in the future, I think it's going to be monumental, like the biggest thing anyone has ever seen. Even the past, I know what he did in the past. He sacrificed himself for us. He got rid of our sin, and that he made a way for us to stay clean if we just repent. And for that, I am honestly grateful, and I'm pretty sure every other believer is as well. A pastor, a preacher, everyone else, a missionary. And because of Jesus, we are here today, and that we can preach about it in safety. We can pray to him and ask for forgiveness and be clean and be washed of our sins. If we wouldn't be able to do that, we wouldn't be able to go to heaven in the first place. And as you know, in the Bible it says that Jesus and God have prepared mansions for us once we go up there. And that is something that I am truly grateful for, because in my opinion, we never deserved to be saved in the first place, but Jesus did anyways because he loved us. Amen. In my opinion, Jesus is one person that you have to look out for. He is the epitome of humanity. He is the best of us. He is the one who was clean of sin for life. He never did anything wrong. He did it all according to plan, and he did it all for us. And in my opinion, that's the reason we celebrate Christmas. Amen. Amen. So I would like to ask you another question. What is your day, for example? We are going to church, and how do you like to celebrate the Christmas all day, Christmas Day, from morning till evening? To be completely honest, I usually go out with my cousins. Last year, that was also the thing. I went out with my cousins. Since I've been here, my brother here, David, he's also been with me. We lunch together, and then we come home for dinner, and then we go out again for a little while. Not too late, though. This is never a good idea. But it is Christmas, so it's a little bit of an extension, I guess. The day is usually fun, in my opinion. I have a few cousins that live in G8 here, and I have a few cousins that live in Norwal. I'm hoping they can come as well. I'm hoping everyone can be around on Christmas Day. I'm hoping we get to spend a lot of time together, because there are some places I want to take everyone, and I just want to hang out together, you know what I mean? Yes. More than that, I guess it's family. I spend my day just hanging out with everyone else in my family, and of course, some friends as well. We just do a bunch of fun stuff. Amen. Thank you so much for sharing with us. Now I would like to move to David. So David, tell us what do you think about Christmas? So what I think is the meaning of Christmas is celebrating the birth of Jesus Christ, our Lord and Savior, and we thank him for saving us, and we're happy that he was born on this day, because without him we wouldn't be anything at all. And that's why we celebrate Christmas, and I think that's a beautiful thing. And what I do on Christmas is I eat. You like to eat? Yeah. Okay. My mom makes my favorite food on Christmas. It's awesome, you know. I like to hang out with my brother and our cousins, and yeah, that's it. That's what we do. Yeah, I know you like to eat. So what do you like to eat on Christmas Day? A biryani. And that's a lot. Wings. I like to eat pizza. Yeah, a lot of stuff. Chicken. Yeah. Okay, so you already have plans to spend time with the cousins and brothers? I mean, if we can, yeah. Yeah. Okay, great. So anything else you like to say about Christmas? Yes, it's one of my favorite holidays. It's my favorite holiday. I like it when it snows. I like it I like everything about it. The Christmas movies, everything. It's an awesome time of the year. Amen. Thank you so much, David, for sharing with us. इसके साथ ही हम चलेंगे खुदा की खादमा फरजाना पौलुस की तरफ. जी फरजाना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, हम अपने खादमों से भी बातचीत करेंगे जी, और उनसे सुनेंगे हम कुछ और मज़ीद गुफ्तगू कि वो क्या कहना चाहते हैं, स्पेशली जो
आप जानते हैं कि स्पेशली 24 की रात को जो कुछ होता है, हमारे लोग किस तरह, जो स्पेशली जो नौजवान है वो किस तरह जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि वो शराब पीते हैं और गलत तरीके से वो गलियों में गिरे होते हैं, पड़े होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सेलिब्रेशन का तरीका अच्छा है या क्या, किस तरह होना चाहिए? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल है कि जैसे कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी उर्दू बोलने वाले हैं वो हमें देख रहे हैं, तो इस बात की बड़ी अहम ज़रूरत है कि हम अपनी कौम को ये बता सकें कि वो अपने क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करें। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि अगर ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो शराबें पीते हैं या कोई किसी तरह का नशा करके, तो वो पूरी रात जो है वो नशा करते हैं और अगले दिन जिस दिन में ख़ास इबादत का दिन होता है वो घरों में पड़े रहते हैं। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये काम बंद करें, स्टॉप करें इसको। क्यों? क्योंकि चंद ऐसे लोगों की वजह से जो ये काम करते हैं पूरी कौम की बदनामी भी होती है। जी बात सही है। बिल्कुल, और इससे पहले जो कुछ हो चुका है, यार कौमों में भी ये चीज़ मशहूर होती है बिल्कुल, कि जब इनका क्रिसमस आता है तो ये यानी शराब पीकर जो है क्रिसमस मनाते हैं जी। तो इससे हमारी मसीही कौम की बदनामी भी है। और बाइबल मुकद्दस तो पूरे तौर से और वाज़े तौर पे मना करती है शराब पीने से, और बाइबल मुकद्दस में कोई भी इजाज़त नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना दिल यीशु मसीह को दें और जो हकीकी क्रिसमस है, हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें। और यीशु मसीह अगर आपकी ज़िंदगी में है तो क्रिसमस है, और अगर यीशु मसीह नहीं है तो फिर कोई क्रिसमस नहीं है। तो फिर तो समझे एक अहम दिन पे भी शैतान ने उनको अपने घेरे में लिया हुआ है और वो इस तरह से करवा रहा है। तो मैं कुछ लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं या उन्होंने ऐसा किया है या आज क्रिसमस के डे पे ऐसा करना चाहते हैं, तो ये आपका अपना प्लान नहीं बल्कि इब्लीस जो है वो आपको सोचे दे रहा है कि आप ऐसा करें, तो इब्लीस को पीछे करें। ये हमारे यीशु मसीह का दिन है। तो यही है कि हमें अपने क्रिसमस को खूब यीशु मसीह में होते हुए, उसकी हजूरी में होते हुए सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह मैं पास्टर सुहेल साहब से भी पूछूंगी कि आप बताएं कि जिस तरह हमारे स्पेशली जो नौजवान है आजकल, जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, बाहर निकल जाते हैं ग्रुप्स में और लड़के, और इस तरह यानी कि वो शराब पीते हैं और गलत तरीके से 24 की जो रात है स्पेशली उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इनको करना चाहिए या इनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे नौजवान बच्चों को? जी बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ये हमारी मसीही कौम में बहुत ज़्यादा आम है जी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में मसीही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मसीही बहुत ही कम है, क्योंकि मसीही वो है जो मसीही तालीम पर अमल करता है, बिल्कुल वो मसीही है। तो सारी कौम जितने मर्जी जिस नाम के साथ मर्जी मसीह लगा हो, लेकिन अगर उसके अंदर मसीहियत नहीं तो वो मसीह नहीं है। अगर हम पेप्सी की बोतल लें, खाली बोतल लें, उसके अंदर पानी भर लें, तो अगर मतलब उसके ऊपर लेबल तो लगा हुआ है पेप्सी का, लेकिन अंदर क्या है? पानी है। तो अगर उसको हम पेप्सी बोलते रहे तो ये गलत है, ये गलत है, वो पेप्सी नहीं है। तो इसी तरह मसीहियत का अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नाम के साथ मसीह लिख लेना बड़ी बात नहीं, बल्कि हमारी आदत, हमारे उठना बैठना, बातचीत करना जो है वो मसीह की तालीम के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह हमारा मसीह चाहता है वैसे हमें बनने की ज़रूरत है, तब ही हम मसीह कहला सकते हैं, वरना हम मसीह नहीं हैं। जैसे कि एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि कोई बादशाह था, जिस तरह के खुदा ने हमें, क्योंकि उसका बेटा तो एक ही है, यानी कि यीशु मसीह,
जिसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, तो उसका बेटा तो यीशु मसीह है, एक ही है, लेकिन हमें लेपालक होने की रूह मिली है। हमें लेपालक यानी कि गोद लिया गया, हमें अडॉप्ट किया गया है। और इसी तरह कोई बादशाह था, उसने किसी बच्चे को, किसी गरीब के बच्चे को जो है वो अडॉप्ट किया, उसको गोद लिया, उसको पाला पोसा। जब वो 10 साल का हुआ तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक बड़ा जो है ना बड़ी पार्टी करूं और अपने अजीज़ों अकारब को, मशीरों को, वकीलों को, हर तरह के बड़े बड़े ओहदेदारों को बुलाऊं कि आओ मेरी ज़ियाफत में शरीक हो जाओ, क्योंकि मेरा बेटा आज 10 साल का हो चुका है। बाप बड़ा खुश है, बादशाह जो है वो खुश है, बेटा जो है वो 10 साल का हो चुका है और उसकी बड़ी पार्टी हो रही है, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जब वो सारे आते हैं, जितने भी ओहदेदार आते हैं, तो होता क्या है, जब ओहदेदारों की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो अच्छे तरीके से खाना नहीं खा रहा, वो बिल्कुल वही हरकतें कर रहा है जो एक बिल्कुल जहाँ से उस बादशाह ने उसको लिया था, वहाँ पर जो उसकी अदात थी, वहाँ पर उस घर में जो अदात थी, वही अदात उसके अंदर है। बादशाह वाली अदात उसके अंदर नहीं है, बादशाह की तालीम उसके अंदर नहीं है। तो सारे लोग हैरान होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बादशाह कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसके अंदर तो बादशाह जैसी कोई बात ही नहीं। तो बादशाह ये सब कुछ सुनकर और अपने बेटे की हरकतें देखकर बड़ा ही शर्मिंदा होता है और बहुत ही वो तौहीन महसूस करता है। और आज हमारे अंदर अगर वो बुरी बातें हों, कलाम से हट कर बातें हों, तो फिर हमारा जो आसमानी बाप है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो भी हमसे राजी नहीं है, वो भी खुश नहीं होता, वो परेशान होता है कि ये क्या कर रहे हैं, जबकि मैंने इनको लेपालक होने की रूह दी है, इनको मैंने गोद लिया है, ये क्या कर रहे हैं, ये किस रास्ते पर चल रहे हैं। वो भी आज हमारी हरकतों की वजह से परेशान है। हमें अपने बाप को खुश करने की जरूरत है, अपने उस बादशाह के बेटे यानी कि शहजादे बनने की जरूरत है, ताकि लोग दूर से देखकर जान जाएं कि ये बादशाह की औलाद है, ये आसमानी खुदा की औलाद है, उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हमारे अंदर ये शराब पीने वाली ये हरकतें होंगी या और तरह तरह की बुरी हरकत होंगी, तो फिर हम खुदा के बेटे नहीं हैं। मसीह लग जाना कोई बड़ी बात नहीं, हमें अपने अंदर खुदा के कलाम को लेना है और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है कि खुदा क्या चाहता है, खुदा हमसे चाहता क्या है। हमें वो करने की जरूरत है जो खुदा चाहता है, ताकि खुदा हमसे खुश हो जाए। आमीन। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से शेयर किया और मैं समझता हूँ कि आपका मैसेज है उन लोगों को जो कि 24 को या 25 को या क्रिसमस पर इस तरह के नौजवान जो कि कहलाते तो मसीह हैं, मसीह के बेटे बेटियां हैं, लेकिन मसीह जैसी बात उनके अंदर नजर नहीं आती। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर। जी थैंक यू। इसके साथ ही हम पास्टर शहबाज साहब से भी पूछेंगे कि पास्टर साहब आप बताएं कि हमारे जो स्पेशली नौजवान बच्चे उनके लिए मैसेज आप दें कि उनको जो ये दिन है किस तरह मनाना है, स्पेशली क्रिसमस का दिन या 24 की रात को जो कुछ वो करते हैं और आज का दिन जो क्रिसमस का दिन है सारा दिन उनको किस तरह गुजारना चाहिए। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सबसे पहले मैं बिब्लिकल थॉट जो है वो पेश करूंगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। जी। रोमियो का खत में लिखा है कि शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये हमें बात समझ लेनी चाहिए। और बाइबल के अंदर दो तरह की नाम मेंशन है, एक मैं है और एक शराब है। जी। जब मैं की बात आती है तो मैं जो है उस जमाना के अंदर आम थी, जैसे आज पेप्सी है या और कोई भी मशरूब है, जी जी, वो पिया जाता था। जी जी। तो जो फलस्तीन का इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा अंगूर होते थे। जी जी जी। और अंगूरों के खेत, और जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा उस वक्त जब वो अंगूरों के खेत में बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द जो उनके ऑडियंस थे वो सारे किसान थे, और उन्होंने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त में, ठीक है। और वहां पर बड़े बड़े हाउस बनाए जाते थे और अंगूरों को लताड़ा जाता था, फिर उनसे जूस निकाल कर, और वो आम बात थी। लेकिन बाइबल कभी भी दो बातें अगर एक जगह मना है दूसरी जगह पर वो बता रही है कि ये करें,
تو وہ بائبل کی بات نہیں ہے. جی بے شک. بائبل نے اگر کہا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا, تو جہاں میں کا لفظ ہے, پالوس نے کہا کہ وہ میدے کا پرابلم تھا تموتھیوس کو, تو اس نے کہا کہ اس کو تھوڑی کام میں لایا کر. جی, اس کا مطلب ہے کہ میں کا وہاں شراب کا بالکل ہرگز ذکر نہیں ہے. جی. اس لیے یہ جو ہمارے ایونٹس ہیں اس کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ اس کو پیتے ہیں. میرا ایمان یہ بھی ہے کہ یہ صرف سیل کرتے ہیں جی, اور دوسرے لوگ پیتے ہیں. جی, دوسرے لوگ پیتے ہیں جو کہ بہت سارے ہماری جو کلیسیائی تنظیمیں ہیں وہ پرمٹ بنا کر دیتے ہیں اور وہاں پر بائبل کی نفی کرتے ہیں. شراب جو ہے مسیحیوں کے لیے جائے. جی جی, حالانکہ اس میں بالکل ایسا نہیں ہے. جب بائبل میں لکھا ہے کہ رومیو کے خاتمے کے شرابی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا, اس کا مطلب نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. جی, اگر بائبل ایک جگہ پر کہہ رہی ہے نہیں جائے گا, ایک جگہ پر وہ اجازت دے گی, تو بالکل یہ تو غلط بات ہوگی, غلط ہو گیا, اپوزٹ ہو گیا, بالکل اپوزٹ ہوگی. جی جی, تو ہمارے لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو لینا چاہیے کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. شراب پینے والا, اور وہ کیا کرتی ہے, وہ نشے میں دھت کرتی ہے, اور بہت سا جیسے نوح بھی جب اس سے بدچلنی پیدا ہوتی ہے. تو بدچلنی کا اس کا مطلب کیا ہے؟ جی, بدچلنی سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کے لائق نہیں, بالکل جو خدا کو نہ. ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی خدا یسوع مسیح نے کانا گلیل میں جو شادی میں ان مٹکوں کے اندر وہ اس نے کہا کہ اس میں پانی بھر دو, جی جی جی, اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے شاید شراب نہیں, وہاں پر میں کا ذکر ہے. جی 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 جی, بالکل بالکل. اور امیر مجلس کہتا ہے کہ اس سے پہلے پیش کرنا چاہیے. جی, وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ لوگ نشے میں پھر رہے تھے, نشے میں پھر رہے تھے. ایسا کچھ نہیں لکھا. جو مسیح نے میں بنائی ہے, یہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلے لوگ اچھی چیز پہلے پیش کرتے ہیں. جی 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 جی, یعنی کہ خدا نے وہاں پر میں کا ذکر ہے, یعنی کہ جو مسیح نے بنائی وہ زیادہ خالص تھی. میں جی جی, میں زیادہ خالص تھی. ہر چیز کی کوالٹی ہوتی ہے, تو وہاں پر کوالٹی کا ذکر ہے کہ جو پہلے جو پیش کی گئی ہے اتنی اچھی کوالٹی نہیں تھی, بعد میں جو پیش کی گئی ہے اتنی اچھی کوالٹی تھی. تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اس کرسمس کے موقع پر کہ ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے, اور کرسمس کے موقع پر اس چیز کو ہمیں کبھی بھی اس زندگی میں نہیں لینا, کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا آپ نے شیئر کیا. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خاص بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ فرزانہ, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کرسمس کا دن ہے, اور کرسمس کے جو معنی ہے میری نظر میں وہ یہ ہیں صلح سلامتی کے. آمین. کرسمس کے معنی ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ اس ناراضگی کو ختم کریں. آمین. کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کریں. آمین. کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کر کرسمس منائیں. آمین. کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے نیک خواہشات جو ہے وہ رکھیں. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں, کسی کے لیے دل میں غصہ ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ اس کو اپنے اندر سے نکالیں, تب ہی جا کے آپ کا کرسمس ہوگا. جی بالکل. ادروائز اگر آپ نہیں کرتے تو یہ کرسمس جو ہے وہ آپ کا کرسمس نہیں ہوگا. کرسمس جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا. جی بالکل. کرسمس جو ہے وہ صرف اچھے کھانے سے, اچھا کھانا کھانے سے نہیں ہوتا. کرسمس جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے جیب میں ہونے سے کرسمس نہیں ہوتا. تو کرسمس جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ صلح اور سلامتی کے شہزادہ جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے, آپ اس کے پیغام پر عمل کرتے ہیں, اور اس کا پیغام یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں؟ جی بالکل. ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کو معاف کریں, صلح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. اور آج کا دن جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے خاص دن ہے, کیونکہ جو آسمان سے زمین پر آیا وہ صلح کا شہزادہ بن کر آیا. اور جب تک ہم اس شہزادے کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کس طرح جو ہے وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. سو ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آج کا دن جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کریں. سو اس کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.
आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच जी। शेयर करने के लिए। इसके साथ ही मेरे अजीजों, आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमारी ये दुआ है कि आपका क्रिसमस बहुत अच्छा गुजरे, आप चर्च में जाएं, इबादत करें और अपनी दुआएं मुनाजातें खुदावंद के आगे रखें और खुशी के साथ क्रिसमस मनाएं जी। और पूरे मुल्क को भी अपनी दुआओं में याद रखें, पूरी दुनिया को, सारे मुल्क के जो जितने गरीब गुरबा हैं उन सबको भी अपनी दुआओं में भी याद रखें और अपनी तौफीक के मुताबिक, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, तो उनकी हेल्प भी करें, उनके साथ शेयर भी करें, अपनी जो आपके तहाइफ हैं एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। आमीन। बेशक बेशक। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी गुड शेपर्ड टेलीविजन पर। देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और गुड शेपर्ड टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ कि आप इस दिन को बड़ी खुशी से मनाएं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मनाएं और मिलजुल कर इस दिन को सेलिब्रेट करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से और मेरी सारी फैमिली की तरफ से और गुड शेपर्ड टेलीविजन की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस।